भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पैसा बरामद हुआ है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज सुबह सुबह मीडिया के सामने आई और उन्होंने कुछ सवाल दागे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं और वहाँ जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है चुनाव के दौरान ही, और उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में एक कहानी लेकर आए। वो कहानी आज अखबारों में छपी है, छत्तीसगढ़ के अखबारों में प्रमुखता से छापी गई है। वो कहानी भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में वो पिछड़ रही है, वो कैसे वहाँ पर एक राजनीतिक खेल कर रही है और किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर छत्तीसगढ़ में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में ईडी के छापों के दौरान एक ड्राइवर के पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इस ड्राइवर का किससे क्या कनेक्शन है, इस ड्राइवर के पास कितने रुपए कहाँ आए, ये सारी जानकारी अखबारों में छापी गई है और छत्तीसगढ़ के अखबारों में ये सुर्खियां आज है। लेकिन ईडी अभी जांच में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री का दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के मुख्यालय में आकर भूपेश बघेल के बारे में ये बताना और ये सवाल उठाना कि ये पैसे चुनाव लड़ने के लिए दुबई से भेजे जा रहे हैं, अपने आप में ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बैकफुट पर है। ईडी ने अभी जांच पूरी नहीं की है, लेकिन ये आरोप इतने बड़े हैं और एक ड्राइवर के हवाले से अभी इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कोई बड़ी ऐसी बड़े उसके शिकार हाथ में नहीं आए। स्मृति ईरानी ये कहानी लेकर मीडिया के सामने आए कि सत्ता में सट्टा का खेल चल रहा है और जो कहानी बताया गया उसमें यह था कि शुभम सोनी जो दुबई में रहते हैं और महादेव ऐप के कर्ता धर्ता हैं और उनके जरिए छत्तीसगढ़ में पैसा पंप किया जा रहा है और कहा जा रहा है जो अमाउंट बताया गया वो बहुत बड़ा अमाउंट है। 508 करोड़ रुपए चुनाव खर्चे के लिए भेजे गए या भूपेश बघेल को डिलीवर हुए। इस पूरे मामले में ईडी को अभी बघेल से भी पूछताछ करनी होगी। ईडी की जो कहानी है उसके मुताबिक शुभम सोनी ने चुनाव के खर्चे के लिए भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए भिजवाए हैं, लेकिन जो बरामदगी हुई है वो बहुत ही कम राशि है। उसके मुकाबले 508 करोड़ के मुकाबले 5 करोड़ 39 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। इसके अलावा जिस ड्राइवर के पास से, जिस ड्राइवर की गाड़ी में ये पैसे बरामद हुए हैं, उसके ड्राइवर के खाते में और कुछ बड़ी रकम आने की बात कही गई है। लेकिन अभी कहानी अधूरी है। अभी भूपेश बघेल से भी पूछताछ करनी होगी ईडी को। अगर ये मामला सही है कि उनको 508 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी रकम अगर वो सट्टे के जरिए आया है या सट्टा के खिलाड़ी ने राजनीतिक फायदे के लिए उनको अगर कुछ दिया है तो ये निश्चित रूप से इस जांच के दायरे में वो भी आएंगे, भूपेश बघेल आएंगे। लेकिन अभी भूपेश बघेल से पूछताछ नहीं हुई है और इसीलिए भूपेश बघेल ने भी इस बारे में सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की बातें करके उलझाया जा रहा है, मामले को किसी तरह से भटकाया जा रहा है और ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि चुनाव में इसका नुकसान उनको हो। और इस तरह का उन्होंने एक पोस्ट किया है, एक लंबा पोस्ट किया है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। लेकिन अब इस पूरे मामले में स्मृति ईरानी जो कहानी लेकर आई हैं, जो सवाल लेकर आई हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और उनके पास कोई सॉलिड जानकारी नहीं है, उनके पास बस सवाल है और इसीलिए इस तरह के सवालों पर ये पूरा मामला पेचीदा हो गया है और पूरा मामला एक तरीके से इस दिशा में कुछ संकेत कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शायद बैकफुट पर है। जिस तरह के सर्वेक्षण आ रहे हैं, जिस तरह के
चुनावों के बारे में अनुमान आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस वहां पर रिपीट करती हुई दिखाई दे रही है। चुनावों से पहले इस तरह के सर्वे आते हैं और ये सर्वे गलत भी साबित होते हैं, लेकिन जिस तरह से इस चुनावी लड़ाई में ईडी शामिल है, इस चुनावी लड़ाई में केंद्रीय मंत्री का इस तरह का बयान आ गया है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को एक आरोप प्रत्यारोप की दिशा में ले जाना चाहती है, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ रही है। और इसका एक नज़ीर और दिखाई दे रहा है कि जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों से छोड़कर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ऐसी खबरें भी छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक और मुद्दा बहुत ही गर्म है, वो ये कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है, और वहाँ पर काम करने वाले तमाम कर्मचारी जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनके सामने ये प्रश्न बड़ा हो गया है कि अगर ये सरकार चली जाती है तो हो सकता है कि उनकी पुरानी पेंशन जो बहाल हुई है वो ख़त्म हो जाए। तो वो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी तरह से इस सरकार को बचाया जाए। उसके लिए तमाम तरह के संगठन उनके पीछे खड़े हैं, वो काम कर रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने की वजह से वो कर्मचारी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे वो चुनावों में कांग्रेस के साथ में खड़े दिखाई देंगे या दे रहे हैं। तो ये परिस्थिति है अभी छत्तीसगढ़ में, और इन परिस्थितियों के बीच भारतीय जनता पार्टी किस तरह के टोटके आजमा रही है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो स्मृति ईरानी का ये वीडियो, स्मृति ईरानी का ये सवाल आप जरूर सुनिए। मैं आज आपके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या ये सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या ये सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से, एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को ये आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे? क्या ये सत्य है कि 2 नवंबर होटल ट्राइटन में असीम दास से सर्च में पैसा बरामद हुआ? क्या ये सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंटों से 15 करोड़ 50 लाख प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फ्रीज किया गया? ये सारे प्रश्न आज मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आए। उनको आदेश ये हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। असीम दास ने ये कबूल किया कि ये पैसा महादेव ऐप के इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस का पैसा है। असीम दास ने
कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऑनलाइन बुक के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। ये तथ्य चौंका देने वाला है कि जिस शुभम सोनी के बारे में असीम दास ने स्टेटमेंट दिया है, एविडेंस ये माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास शुभम सोनी की आवाज में भी उपलब्ध है। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा एडमिशन नहीं है। एक और चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है। महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर्स जो प्रशासन से और कांग्रेस के नेताओं से संरक्षण चाहते थे, वो चंद्रभूषण वर्मा नामक एक ऑफिसर के माध्यम से भी प्रोटेक्शन मनी भेजते थे। चंद्रभूषण वर्मा ने अब तक 65 करोड़ रुपया घूस के माध्यम से, ब्राइब के माध्यम से महादेव के ऑनलाइन बुक प्रमोटर्स के संरक्षण के लिए हैंडल किया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने मल्टीपल सर्च में 450 करोड़ रुपए की अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। One of the most volatile and shocking evidences regarding use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators to fund the election expenses of Congress party in Chhattisgarh have come to the fore. It is with a deep sense of outrage
that I pose the following questions to Bhupesh Baghel. Is it true that Ashim Das has been arrested? A gentleman who was under instruction to take money and help fund the elections for the Congress party. Is it true that Ashim Das was under instruction, specifically called to Dubai, to deliver cash to Bhupesh Baghel? Is it true that apart from the 5 crore 30 lakhs that has been recovered, मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं जुलाई 2022 छत्तीसगढ़ पुलिस थाना मोहन नगर दुर्ग की ओर, जहां पर एक एफआईआर के अंतर्गत ऑनलाइन बेटिंग में इन्वॉल्व होने वाले कई व्यक्तियों का नाम सम्मिलित है। दूसरा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करती हूं आंध्र पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की ओर, जिन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य में इलीगल बेटिंग के संदर्भ में 2/6/2023 में एफआईआर रजिस्टर की। आपको ज्ञात है कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो क्या भूपेश बघेल का यह आरोप है कि वो अपने खिलाफ साजिश रच रहे थे? छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र प्रदेश की पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, मैंने चंद्रभूषण वर्मा के संदर्भ में आपके सामने जो तथ्य रखे, उसमें स्पष्ट है कि पुलिस की तहकीकात से संरक्षण पाने के लिए विशेष ब्राइब्स भी दिए गए। तो क्या चंद्रभूषण वर्मा, छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र पुलिस झूठ बोल रही है? क्या असीम दास द्वारा संचालित 5 करोड़ 30 लाख रुपया, शुभम सोनी का वॉइस रिकॉर्डेड एविडेंस, क्या ये सब झूठ है और सिर्फ भूपेश बघेल सही है? मैं आपके सामने 2 प्रश्न रख सकती हूं। एक, ये मामला आज कल या परसों का नहीं है। मैंने एक एफआईआर का आपके सामने उल्लेख किया जो 2022 की एफआईआर है। ऐसा क्यों है कि 2022 से जो इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे और तब से लेकर कल तक जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा था, क्या पुलिस की इकाई में छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नहीं था जो प्रदेश के मुख्यमंत्री तक 1 साल से ज्यादा ये तथ्य नहीं ला रहा था? आप मुझे कह रहे हैं कि चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास, सोनी, ये सारे लोग 500, 450, 65 करोड़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में पैसे देने की बात कबूल करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड्स, ऑडियो रिकॉर्ड्स और रिटन सबमिशन की बातें कही गई हैं मीडिया में भी। तो क्या मीडिया, 2 प्रदेशों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन सबसे बेखबर हैं भूपेश बघेल?
इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा और इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।